हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और देखो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जिसका सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला अगर हमें पता है ना तो हम उसको बहुत ही इजीली कुछ ही मिनट्स में बना सकते हैं, चाहे वो जेई एडवांस का क्वेश्चन क्यों ना हो। तो ये देखो, ये क्वेश्चन देखने में हमें लग रहा है कि यार इसमें क्या करना पड़ेगा, इतना सारा लगता है नहीं बनेगा। पर अगर एक ट्रिक पता है, अगर एक फॉर्मूला पता है तो आप इस क्वेश्चन को ना यू बना सकते हो। तो आज मैं वही फॉर्मूला बताने वाला हूं। देखो, कभी कभी ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो आपको आता है, बनना चाहिए आपसे, सिर्फ एक फॉर्मूले के बेस पे रहता है, लेकिन आपको फॉर्मूला नहीं पता रहता है। तो ये देखो, आपको फॉर्मूला पता चल जाएगा कि क्या फॉर्मूला है। देखो फॉर्मूला क्या बोलता है ये समझो। सबसे पहले फॉर्मूला ये बोलता है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा एफ ऑफ ए और ये एफ ऑफ बी, और ये है मेरा एफ इनवर्स ऑफ एक्स डी एक्स। तो जो इसका आंसर होता है वो होता है बी एफ ऑफ बी माइनस ए एफ ऑफ ए। ये अगर इस फॉर्मेट में दिखता है अगर कोई चीज, ठीक है, ये देखो, तो मैं उसको बी एफ ऑफ बी माइनस ए एफ ऑफ ए में लिख सकता हूं, कन्वर्ट कर सकता हूं। ये है इंपॉर्टेंट। तो अब देखो होगा क्या, ये चेक करो कि ये जो चीज दिख रही है मुझे वो इस फॉर्मेट में है क्या। कैसे चेक करेंगे भाई, वन बाय वन। देखो क्या करना है। देखो मुझे दिख रहा है यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है, मतलब जो फंक्शन है वो क्या दिख रहा है। देखो फंक्शन मुझे दिख रहा है यहाँ पे लॉग ऑफ बेस 2, ठीक, ये एक्स क्यूब प्लस 1, ये मुझे एक फंक्शन दिख रहा है, और जिसमें मुझे ए भी दिख रहा है 1 और बी भी दिख रहा है 2। तो चेक करने के लिए हम ये चेक करो भाई, एफ ऑफ ए निकाल लो। एफ ऑफ ए जैसे ही निकालोगे तो क्या मिलेगा, लॉग ऑफ बेस 2, 1 प्लस 1 2, ठीक है, 1 आ गया, कोई बात नहीं। एफ ऑफ बी निकालो। एफ ऑफ बी मतलब देखो एफ ऑफ 2, एफ ऑफ बी मतलब एफ ऑफ 2, और एफ ऑफ ए मतलब हमारा एफ ऑफ 1 हमने निकाला, ठीक है, एफ ऑफ 1 क्योंकि ए हमारा 1 था। तो एफ ऑफ 2 जब हम निकालेंगे तो देखो क्या आता है, एफ ऑफ 2 लॉग बेस 2, 2 का क्यूब 8, 8 प्लस 1 9, बिल्कुल आ रहा है। देखो नोटिस करते जाओ, एफ ऑफ ए देखो 1 आ गया, एफ ऑफ बी देखो 9 आ रहा है, लॉग बेस 2 9 आ रहा है, इतना तो आ चुका है। अब एफ इनवर्स एक्स चेक कर लो। एफ इनवर्स एक्स चेक करने के लिए क्या करोगे, फंक्शन ही लोगे ना। फंक्शन क्या है, वाई इक्वल टू लॉग बेस 2 एक्स क्यूब प्लस 1, ये एक फंक्शन है। तो इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, ये 2 रेज टू पावर ऑफ वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, तो ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर ऑफ वाई माइनस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब, और ये बन जाएगा मेरा क्यूब रूट, है ना, ये क्यूब रूट ऑफ 2 रेज टू पावर ऑफ वाई माइनस 1 इक्वल टू एक्स। तो लिखने का तरीका क्या है, एक्स इक्वल टू 2 रेज टू पावर ऑफ वाई माइनस 1 का होल के पावर में 1/3। अब ये क्या है भाई, ये इनवर्स है ना, किसका इनवर्स है, एफ इनवर्स, ये हमारे पास है एफ इनवर्स y। अब एफ इनवर्स x क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स x क्या हो जाएगा, जहां जहां y है वहां x, 2 रेज टू पावर ऑफ x माइनस 1 के पावर में 1/3। अब अगर नोटिस करते हो, देखो ये एफ इनवर्स x है, ठीक है, देखो उस फॉर्मेट में आया क्या, मतलब ये सब चीजें उस फॉर्मेट में आया क्या। देखो एफ इनवर्स x मेरा देखो वही आया 2x माइनस 1 के पावर में 1/3, मतलब ये जो है वो इसी का इनवर्स है, ये जो है वो इसी का इनवर्स है, ठीक है। ये 2 रेज टू पावर x माइनस 1 किसका इनवर्स है, इस लॉग वाले का इनवर्स है, और ये f ऑफ a है, ये f ऑफ b है। तो मैं अगर पूरा नोटिस करूं तो ये पूरी चीज मुझे क्या दिख रही है, इस फॉर्मेट में दिख रही है, पूरी चीज इस फॉर्मेट में दिख रही है। तो इसका मतलब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे b इंटू एफ ऑफ b, ठीक है, b इंटू एफ ऑफ b, b इंटू एफ ऑफ b माइनस a इंटू एफ ऑफ a। तो b क्या है, b मेरा है, b क्या था मेरा 2 इंटू एफ ऑफ b क्या था, एफ ऑफ बी भी हमने फाइंड किया है, मतलब एफ ऑफ 2 लॉग बेस 2 9, लॉग ऑफ बेस 2 9 माइनस 1 इंटू एफ ऑफ ए क्या था, एफ ऑफ ए भी देख लो, एफ ऑफ ए हमारा था 1, ठीक है, ये 1। तो ये क्या आ गया, 2 लॉग बेस 2 माइनस 1। थोड़ा अरेंजमेंट किया जाए भाई, लॉग बेस 2 9 का स्क्वायर माइनस 1। तो अब इसको कैसे लिखेंगे भाई, लॉग ऑफ बेस 2 81 माइनस, इसको लिख लो लॉग ऑफ बेस 2 अरेंजमेंट करने के लिए। तो ये क्या मिल गया, देखो लॉग ऑफ बेस 2 ये मिल गया मुझे 81 डिवाइड बाय 2। समझो क्या हो रहा है, लॉग ऑफ बेस 2 ये मिल गया 40.5। अब मुझे तो इस चीज का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है, तो इस चीज का GIF कैसे निकालोगे, ये इंपॉर्टेंट है। देखो अब समझने की बात ये है कि जो 40.5 है वो किनके बीच में आता है, वो आता है हमारा 2 रेज टू पावर ऑफ 5 और 2 रेज टू पावर ऑफ 6 के बीच में। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बोलता है भाई कि जो इंटीजर वैल्यू लेनी है और लेस देन लेनी है,
तो अगर मैं यहाँ पे log ऑफ बेस 2 और 40.5 करता हूं तो सिंपल सी बात है ये कि किसमें आएगा 2⁵5 और 2⁵6 के बीच में, मतलब 5 और 6 के बीच में इसकी वैल्यू आएगी। इस पूरे की वैल्यू किसके बीच में आएगी, 5 और 6 के बीच में वैल्यू आएगी। तो जब 5 और 6 के बीच में वैल्यू आएगी तो उसका ग्रेटेस्ट डिफरेंस फंक्शन क्या होगा, उससे कम, तो मतलब 5। तो 5 इसका क्या हो गया, देखो आंसर हो गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। हालांकि ये तो मैंने समझाने के लिए किया है, लेकिन अगर आप ये कॉन्सेप्ट पता है, समझ गए हो, तो आप कुछ मिनट्स ही बना सकते हो। 1 से 2 मिनट 3 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हो कि हाँ ये दिख रहा है मुझे 5 का इसका इनवर्स ये है, ये एफ ऑफ ए दिख रहा है, एफ ऑफ बी, डायरेक्ट फॉर्म लगाऊंगा बी ऑफ ए माइनस बी ऑफ एफ ऑफ बी माइनस ए ऑफ एफ ऑफ ए, खत्म खत्म क्वेश्चन, खत्म सॉल्व। ठीक है, तो इस तरीके की और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अगर मुझे समझ में आएंगे कि आपको बताने लायक है जो दिखेंगे तो मैं आपको बताते रहूंगा। ठीक है, तो थैंक यू एंड ऑल दी बेस्ट एंड कीप प्रैक्टिसिंग। सब्सक्राइब करो नए हो तो, ताकि कॉन्सेप्ट्स मिलते रहे, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हम लाएंगे, अच्छी अच्छी ट्रिक्स हम लाएंगे ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, जो मुझे लगेंगे भाई क्वेश्चन आपको समझाने लायक है, कुछ फॉर्मुलेज हैं जो एकदम इजीली वे में बन सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप इन टच, सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि सब चीज़ आपको कंटिन्यूसली क्या है मिलते रहे। कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। तो थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।